नमस्कार, खबर इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमन और आज हम उस तंज की बात करेंगे जब अखिलेश यादव ने सत्ता की सरकार पर तंज कसा था और अब अखिलेश यादव को सीएम योगी आदित्यनाथ ने जमकर लताड़ा है। शायराना अंदाज में उन्होंने कहा है कि नजर नहीं नजरों की बात करते हैं, जमीन पर रहने वाले चांद सितारों की बात करते हैं, हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले सभा में रहकर सुधारों की बात कहते हैं। तो उन्होंने इस तरह से अखिलेश यादव पर तंज कसा है। जब शायराना अंदाज में अखिलेश यादव को जमकर लताड़ा तो उसके बाद बात आई कि हम अपने राज्य को अपराध मुक्त बना रहे हैं और अपराध मुक्त इसलिए कह रहे थे क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस सपा के विधायक ने बरेली के सपा विधायक ने कहा था कि बंदूक से धुआं नहीं गोली निकलेगी, उसके बाद से अब जो है वो सपा के विधायक नतमस्तक हो गए हैं। यानी कि जहां जहां अगर पुलिस चौकी की बात की जाए तो जहां जहां बुलडोजर दिखता है वहां से अपराध गायब नजर आते हैं। यानी कि अपराध जो है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। और साथ में ये भी आपको बता दें कि जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने संकल्प लिया था कि राज्य को अपराध मुक्त बनाया जाएगा, उसके बाद अब ये देखा जा रहा है कि सभी अपराधी जो हैं वो नतमस्तक होते हुए नजर आ रहे हैं। जब अपराध मुक्त की बात हुई और उसके बाद सीएम योगी ने कहा कि सदन में सीएम योगी ने कहा कि मुझ पर राष्ट्रवादी का आरोप लगाया जा रहा है। यानी कि राष्ट्रवादी का जब आरोप लगाया जा रहा है तो मुझे गर्व महसूस हो रहा है। सीएम योगी ने बड़े ही शायराना अंदाज में अखिलेश यादव ने जो आरोप लगाया था उसका एक एक करके जवाब दिया उन्होंने। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, सीएम योगी ने कहा कि जो साथ साथ रहते हैं वो पास पास भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चाचा भतीजा में दूरी अब होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरह से शिवपाल ने तारीफ की है सीएम योगी आदित्यनाथ की, यानी कि सपा में रह करके बीजेपी की तारीफ, आप सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये एक कहा जा सकता है कि उनका रुख जो है अब बीजेपी की तरफ मुड़ता हुआ नजर आ रहा है शिवपाल यादव का। क्योंकि शिवपाल यादव लगातार जो है वो सीएम योगी की तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत ही मेहनती और ईमानदार नेता हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अभी तक ऐसी सरकार नहीं आई थी जो अपराध मुक्त कर सके राज्य को, और शायद आगे भी ना आए। यानी कि चाचा और भतीजे में दूरी होती हुई नजर आ रही है। सीएम योगी ने जवाब देते हुए अपने भाषण में ये भी कहा कि अगर अखिलेश यादव घोटालों की बात कर लेते अपने शासनकाल की, यानी कि शासनकाल में जो घोटाले हुए थे और जो हेराफेरी की गई थी भर्तियों में, उसकी बात कर लेते तो ज़्यादा अच्छा था। अगर वो राज्य की बात करते तो ज़्यादा अच्छा था। जो सदन में अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है वो पहले कभी नहीं हुआ। अखिलेश यादव के अगर बयान की बात की जाए तो कई सारे ऐसे बयान सामने आ गए हैं जिसमें आपको पता चल जाएगा कि अखिलेश यादव के कैसे कैसे बयान सामने आए हैं। तो सदन में अब देखने को मिला है कि सदन में उन्होंने यहाँ तक कह दिया, जब केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि सफाई की जमीन बेच करके सड़क बनवाई गई है, तो बौखला गए अखिलेश यादव। उन्होंने पलटकर जवाब भी दे दिया। उन्होंने पलटकर जवाब क्या दिया कि तुम्हारे बाप ने सड़क बनवाई है। यानी कि आप सोच सकते हैं कि कितनी अमर्यादित भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। सदन की जो मर्यादा है उसका उल्लंघन किया गया। और उसके बाद जब शिवपाल बीजेपी की तारीफ किए तब भी उनकी बौखलाहट जो है अखिलेश यादव में देखने मिली है। यानी कि जब अगर देखा जाए कि जब ये बौखलाहट नजर आई है सामने, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिर शायराना अंदाज में अखिलेश यादव पर तंज कसा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 37 साल के बाद सत्ता में आए हैं और जनता ने ही अपना प्यार दिखाया है। अगर अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव को जनता इसलिए नहीं पसंद करती है क्योंकि अखिलेश यादव के बयान जो हैं वो अमर्यादित होते हैं। एक बयान हम आपको सुनाते हैं जिसमें अखिलेश यादव ने कहा है कि ए पुलिस बदतमीज़ है, पुलिस यहाँ से हटो पुलिस। तो
तो यहाँ पर ये भी निकलकर सामने आता है कि आप पुलिस को ही बदतमीज कह रहे हैं, यानी कि आप अपनी मर्यादा भूल चुके हैं और ये असभ्य है, क्योंकि आप सभ्य भाषा का अगर प्रयोग नहीं करते हैं तो आप नेता कैसे। और अगर देखा जाए तो मुलायम सिंह भी यही कहते हैं, अखिलेश हमारी बात सुनता ही नहीं है। यहाँ पर अगर शिवपाल की बात कर ली जाए तो शिवपाल सिंह यादव ने भी यही कहा कि अगर मेरी बात सुनता तो आज सत्ता में होती सरकार, यानी कि 100 सीटों की बात कही गई थी और उनको 1 मिला था, जिसके बाद शिवपाल यादव ने योगी सरकार की तारीफ की है और यहाँ पर अखिलेश यादव पर तंज कसा है। तो शिवपाल ने जो बयान दिया है उस पर कहीं ना कहीं अपनों की चोट दिखाई दी है। अपनों की चोट इसलिए दिखाई दी है क्योंकि अपनों की चोट लगी है, तभी शिवपाल के अंदर से ऐसे ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। शिवपाल ने कहा कि अपराध मुक्त हो रहा है राज्य, यानी कि सीएम योगी की सरकार जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, ईमानदारी से काम कर रही है और साथ में मेहनती भी है। अगर देखा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ की उन्होंने तारीफ की, लेकिन बौखलाहट जो है वो अखिलेश यादव के अंदर देखने को मिली है, क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा कि कहीं ना कहीं चाचा और भतीजा में दूरी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सीएम योगी ने इस पर भी तंज कसा है और उस पर उन्होंने कहा कि कुछ लोग पास हैं लेकिन दूरियां दिखती हुई नजर आ रही है, यानी कि चाचा भतीजा पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने तंज कसा और उन्होंने कहा कि पास तो हैं लेकिन दूरियां नजर आ रही है। अगर हम बात कर लेते हैं अखिलेश यादव के बयानों की, तो कई सारे ऐसे बयान हैं जो अमर्यादित बयान हैं उनके। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 37 साल के बाद अगर हम यहाँ पर आए हैं, राज्य में आए हैं और हमारी सरकार आई है तो हमें जनता ने अपना प्यार दिया है, अपना विश्वास दिया है और इसी प्यार और विश्वास के कारण हम सत्ता में हैं और आगे भी हम सत्ता में रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुलडोजर को देख करके अब अपराधियों वहां से भाग खड़े होते हैं और अपराधी नजर नहीं आ रहे, यानी कि अपराध कहीं ना कहीं कम हो रहा है। अगर रोजगार पर सवाल उठाया गया तो रोजगार पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि रोजगार मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, क्योंकि नौजवानों के साथ अगर अखिलेश यादव के शासनकाल की बात की जाए तो वहां पर उनके साथ खिलवाड़ किया गया था। कोई भी भर्ती ऐसा नहीं है जिसमें घोटाला नहीं किया गया और घोटाला हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उस समय कई सारे ऐसे घोटाले हुए जिसमें नौजवानों के साथ खिलवाड़ हुआ, भर्तियां नहीं हुई, कई भर्तियां जो है वो अभी भी खाली पड़ी हुई हो और उसे भरा जाएगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ही शायराना अंदाज में अखिलेश यादव पर तंज कसा और उन्होंने साथ में ये भी कह दिया कि जनता का प्यार और विश्वास ही है जो 37 साल बाद दोबारा बीजेपी आई है राज्य में और वो काम कर रही है और जनता ही जानती है कि कौन काम कर रहा है और कौन काम नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर गोमती रिवर फ्रंट की बात कर ली जाए तो 147 करोड़ को बढ़ा करके 1400 करोड़ कर दिया गया था और फिर भी काम अधूरा पड़ा हुआ है। अगर काम अधूरा पड़ा हुआ है यानी कि जनता जानती है, इसीलिए 37 साल के बाद दोबारा बीजेपी आई राज्य में और सत्ते में आई है और काम कर रही है। साथ में ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने शायराना अंदाज में ये भी कहा कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, ये प्रवृत्ति बड़ी विचित्र स्थिति पैदा करती है। यानी कि सभी बातों पर उन्होंने एक जवाब जरूर दे दिया और साथ में बड़े ही शायराना अंदाज में उन्होंने अखिलेश यादव को जवाब दिया है। तो सारी खबरों की अपडेट के लिए देखते रहिए खबर इंडिया।